बौद्ध धर्म का अस्तित्व भारत से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया के कई देशों में देखने को मिल जाएगा। और इस बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत में आते भी रहते हैं। कई देशों से आते हैं, समय समय पर आते हैं, खास मौके पर आते हैं। एक खास मौका अभी 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक बिहार के बोध गया में रहने वाला है। वहां पर थेरवाद को मानने वाले यानी कि थेरवाद की परंपरा से जुड़े हुए जितने भी बौद्ध हैं वो आएंगे और त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं उन पर चांटिंग करेंगे। और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और हर साल चूंकि 2006 से यह अपने आप एक सम्मेलन होता रहा है और यह 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह है, यानी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन बात अपने आप में बहुत बड़ी है। पहली बार भारत के 17 बौद्ध अलग अलग संगठन मिलकर यह कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर लोग यहां पर आएंगे, ये बड़ी बात है। अमेरिका के आएंगे, ये बड़ी बात है। तो क्या है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इसे समझिए। मैंने क्या त्रिपिटक जप समारोह है और ये 20वां है, यानी कि 2006 से शुरू हुआ था। और ये कहां पर? बोध गया में। बोध गया में क्या होगा? वहां पे 2 से 13 दिसंबर के दौरान इस बीच में त्रिपिटक का जप होगा। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, तो उसकी भाषा आपको पता रहे, पाली है। और त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, उन तीनों ग्रंथों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि यहां पर इसका आयोजन कौन करा रहा है? तो यहां पे आपको पता रहे लाइफ ऑफ बुद्धा धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल, इसके द्वारा कराया जाता है। तो पाली भाषा जो कि अपने आप एक शास्त्रीय भाषा भी आज की डेट में बन चुकी है, उसी में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसके बारे में आपको पता रहे, आपको इसके बारे में पता रहे कि ये आयोजन कहाँ हो रहा है और ये बोध गया में ही क्यों हो रहा है। देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष जो कि एक कहा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान गौतम बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर ये होगा। अभी वह मूल वृक्ष नहीं है, लेकिन कहा जाता है उसी की जात का एक वृक्ष आज भी मौजूद है वहां पे और उसी का सम्मान किया जाता है। उसी वृक्ष की छांव में ये पूरा का पूरा सम्मेलन आयोजन होगा। तो मैंने कहा कि थेरवाद से इसका संबंध है। तो थेरवाद मुख्य रूप से वह विचार है, आपको ध्यान रहे, थेरवाद का मतलब है बौद्ध धर्म की वह शाखा जहां पे गौतम बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं उनको आधार बनाया गया है। बुद्ध से जुड़ी हुई, बौद्ध से जुड़ी हुई जो मूल शिक्षाएं, शुरुआती शिक्षाएं हैं, उसको महत्व दिया जाता है थेरवाद में। और थेरवाद को अपने आप में दक्षिण का बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो दक्षिण का मतलब दक्षिण भारत से नहीं है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से है। दक्षिण कह सकते हैं, एशिया से भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक। तो साउथ ईस्ट एशिया को मानने वाले ही ज्यादातर लोग यहाँ पे आएंगे। तो कितने लोग आएंगे इस 2 से 13 दिसंबर के दौरान बिहार में बोध गया में? तो 15,000 से भी ज्यादा लोग आने को दिखाई दे रहे हैं। यूएसए से भी आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम होंगे। तो बोधि वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है? वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। वहां पे एक स्तूप है आज की डेट में जो कि 55 मीटर ऊंचा है। अब वो स्तूप के अलावा और भी वहां पे चीजें, जैसे वृक्ष के बारे में आपको पता रहना चाहिए, बौद्ध धर्म के बारे में आपको अब आइडिया रहे, और उसके साथ ही कि ये आयोजन कौन करा रहा है। चलिए, ये तो मुख्य बातें थी, लेकिन अभी एक मुख्य बात जिसकी हम चांटिंग की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आयोजन हो रहा है और अपने आप में ऐतिहासिक है, उनमें अंतर क्या है? 3 है और उन तीनों में एक हल्का सा अंतर है। जैसे कि विनय पिटक में संघ के नियम बताए गए हैं। अब इसमें क्या है, जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध संघ के भिक्षुणियां होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में आपको बौद्ध धर्म से जुड़े प्रवचन मिल जाएंगे बुद्ध और उनके निकट शिष्यों द्वारा। फिर उसके बाद अभिधम पिटक में दार्शनिक विश्लेषण, जो दर्शन पक्ष देखना चाहते हैं, फिलॉसफी देखना चाहते हैं बौद्ध धर्म की, वो अभिधम पिटक की तरफ जाते हैं। तो तीनों ही बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अब एक छोटा सा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें
और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।